जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, वो ज़बरदस्त वैकेंसी कौन सी है? तो ज़बरदस्त वैकेंसी है दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की। जी हाँ दोस्तों, पिछले वर्ष आप लोगों ने देखा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई थी 60,000 समथिंग आई थी भर्ती, और उसके ऊपर जो भी प्रक्रिया था वो सब चीज़ कंप्लीट हो चुका है। और इस साल 2025 के अंदर अप्रैल महीने के अंदर ये वैकेंसी आने वाली है। इसकी डेट अभी अनाउंसमेंट नहीं होने वाला है, होने वाला नहीं है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी इसका डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और जैसे इसका डेट अनाउंसमेंट होगा मैं आप लोगों को उसके बारे में बता दूंगा। अभी तक आप लोगों ने जितने भी वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं आई है। आने की जो संभावना है वो अप्रैल 2025 के अंदर आने की संभावना है, वो भी अंत तक आ सकती है। इसकी गारंटी अभी फुल नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जो पिछले वर्ष की गतिविधियां थी, यानी कि आने वाला कब था, वैकेंसी आया कब, तो इस बार भी गवर्नमेंट की कोई वो नहीं है कि दोस्तों अप्रैल महीने के अंत तक भी आ सकती है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो जोर जान लगा दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी फिर से एक बार जरूर आएगी ही आएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये वैकेंसी को निरंतर में कर रहा है गवर्नमेंट, और अगर निरंतर बनाए रखता है तो बहुत बड़ी बात है। अगर निरंतर नहीं रखता है तो ये थोड़ी सी दुखी वाली बात हो जाती है। परंतु मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार जो रिटन एग्जाम होने वाला है वो आपका बहुत ही जल्द करा दिया जाएगा, और फिजिकल भी आपका बहुत ही जल्द करा दिया जाएगा। क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जो काम होगा वो थोड़ा सा फास्ट लेवल पे होगा। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ बहुत ही तेज गति से इस काम को किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के कुछ क्राइटेरिया के बारे में, जैसे कि एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन इसके क्या होने वाले हैं, इसकी एज लिमिट क्राइटेरिया क्या होने वाले हैं, इसके फिजिकल एग्जाम कब होने वाले हैं, इसके फॉर्म अप्लाई कब से होने वाले हैं, इसकी लास्ट डेट कब है, या फिर इसके फॉर्म फीस चार्ज कितने होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों एज लिमिट की जो क्राइटेरिया होने वाली है वो आपका पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जो क्राइटेरिया रखी गई है वो आपका लगभग एज रिलैक्सेशन कम रखा गया है, यानी कि आपका 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम एज आपका लगभग 24 वर्ष होना चाहिए। उसमें भी अगर एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है तो वो भी अच्छी बात है। वो गवर्नमेंट रखती है कि नहीं रखती है वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम लोग तो बहुत सारे लोगों के द्वारा सुनते हैं कि एज रिलैक्सेशन 3 साल का होता है, 5 साल का होता है, SC ST के लिए ज़्यादा होता है, जनरल OBC के लिए कम होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आपको गवर्नमेंट के नोटिस के मुताबिक ही आपको देखने को एज रिलैक्सेशन मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहा है। ठीक है, तो पूरे क्लियरिटी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज रिलैक्सेशन नोटिफिकेशन में ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने जाना एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों जो आपका एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन होने वाले हैं वो आपका इंटर कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि आपका 12th अगर कंप्लीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका 10th कंप्लीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो केवल 10th बेसिस वाले जो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका केवल 10th कंप्लीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 12th कंप्लीट है तो आप इसके लिए योग्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों फिजिकल क्राइटेरिया आपको मैं बताना चाहूँगा जो पिछले वर्ष था वो आपका इस वर्ष भी होने वाला है। ठीक है, तो जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम है, कोई अलग नहीं होने वाला है। अगर नए कैंडिडेट है तो मैं आपको बताना चाहूँगा उसके क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मेल हाइट के बारे में कि मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो मेल की जो हाइट होगी दोस्तों 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं कि जो अनुसूचित जाति होते हैं, यानी कि SC ST के उम्मीदवारों की जो न्यूनतम हाइट होगी वो आपका 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे महिला उम्मीदवारों की मैं बात करूं तो न्यूनतम जो लंबाई होगी वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। SC ST वर्ग के बात करें महिला उम्मीदवारों की तो उनकी लंबाई लगभग 147
48 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही बात करते हैं सीना बिना फुलाए तो 79 सेंटीमीटर और फुलाकर कम से कम आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जनरल ओबीसी एससी एसटी की वर्ग की उम्मीदवारों के लिए मैं बात करूँ तो जो वजन की अगर बात करते हैं तो कम से कम आपका 40 किलो वजन होना चाहिए। अगर 40 किलो से कम आपका वजन है तो आप वहाँ पे फिजिकल में रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको हटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी जो रनिंग होती है वो कितना होती है। ठीक है, तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 मिनट में 4 किलोमीटर 800 मीटर आपकी दौड़ होगी, यानी कि 4800 मीटर आपकी दौड़ होगी पुरुष के लिए। ठीक है, वहीं पे महिला उम्मीदवारों की मैं बात करूं तो 14 मिनट में आपको 2400 मीटर आपको रनिंग करने पड़ेंगे, यानी 2 किलोमीटर और 400 मीटर आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे 14 मिनट में। तो ये दोस्तों कम समय नहीं है, बहुत ही अधिकतम समय है, और इन समय में अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ होगा तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस क्राइटेरिया को कंप्लीट कर पाएंगे, यानी फिजिकल आपका बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर इसकी फॉर्म कब से अप्लाई होने वाली। तो मैंने दोस्तों अभी आप लोगों को बताया है कि अभी इसका डेट कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और जैसे ही इसका डेट अनाउंसमेंट हो जाएगा मैं आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन दे दिया करूंगा। ठीक है, दे दिया करूंगा क्या मतलब दे दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, यानी कि कितना आपका फॉर्म फीस चार्ज लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना चार्ज पिछले वर्ष लगा था उतना ही चार्ज इस बार भी लगने वाला है। और जो नए कैंडिडेट हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप जनरल ओबीसी से हैं तो आपको फॉर्म फीस चार्ज 400 पेड करने पड़ेंगे। यदि आप एससी एसटी से हैं तो भी आपको 400 रुपये पेड करने पड़ेंगे, बराबर। तो बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है सिलेक्शन प्रोसेस की। आखिर इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पुलिस कांस्टेबल की जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है दोस्तों वो ये है कि सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट। इन सभी क्राइटेरिया को पार करने के बाद आपका फाइनली जॉब कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको पोस्टिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बताई हुई चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं जब इसका डेट अनाउंसमेंट हो जाता है तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी पूरी मजबूत तरीके से कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।